लिंक तो होंगे ना। आपने ज्वाइन कर लिया? नहीं सर, पीछे आपने? इसके बाद फिर से लगवाना। आपका आइसोलेशन तो हो चुका है ना इसमें? जेंकिंस हुआ है? जेंकिंस ठीक रखा था। जल्दी ज्वाइन कर लो भाई, स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन कर लिया? है? हाँ, किसी से भी कर लो भाई, फोन से कर लो, स्टार्ट कर लेते। दीपक कौन है? मेरा अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे माइक स्पीकर, तो कौन यहाँ पे म्यूट ऑप्शन जी। तो ये जो सेक्रेट्स करते हैं, मान लो कोई भी सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड्स हैं, ये सब चीजें स्टोर करके आपको यदि कंटेनर को देना है, ठीक है, तो वो चीजें हम सेक्रेट से करते हैं। उसमें कुबरनेटिस सेक्रेट्स करके टॉपिक होता है। तो जैसे यहाँ पे हम पासवर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला, शायद मे बी क्यूसीटी पिछली बार हमने क्रिएट किया होगा। क्यूसीटी स्पेस एंड देन सेक्रेट्स। पासवर्ड की ओपन नहीं। नहीं नहीं, मतलब ये हमने सपोज में ये मान लो कुछ क्रेडेंशियल्स हैं और ये यूज करना है कंटेनर को, जो पॉड के अंदर कंटेनर्स को, तो उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में ये चीज वहां फीड कर देंगे। ठीक है ना, वॉल्यूम के हम वॉल्यूम के हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ पे माउंट एज ए वॉल्यूम, तो उसका यहाँ पे दे रखा है पॉड बनाएगा सेक्रेट डेमो के नाम से, और वहाँ पे कंटेनर्स बनेगा। ठीक है, उसका वो दे रखा है, वहाँ पे एक पाथ रहेगा etc/secrets करके, वहां पे इन सेक्रेट्स को माउंट कर दिया जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसको करके। इमेज चाहो तो चेंज कर सके, दूसरा इमेज लगा सकते हो अल्पाइन की जगह। इमेज स्पेस एंड देन pod1.yml। तो यहाँ पे एपीआई वर्जन, देन आपका ऑब्जेक्ट काइंड इज अ पॉड। पॉड का नेम आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो, टेस्ट पॉड, एंड देन आपका इमेज जगह अल्पाइन की जगह आप ubuntu यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपका ये हो गया वॉल्यूम जो है सेक्रेट वॉल करके,
इस पाथ पे माउंट करेगा कंटेनर की etc/secret करके। और यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका जो ये नेम है इससे मैच करना चाहिए वॉल्यूम से। मतलब ये यहाँ पे वॉल्यूम बनाया जा रहा है, इस वाले पोर्शन से वॉल्यूम क्रिएट होगा। उस वॉल्यूम्स के अंदर ये जो आपके सेक्रेट्स होंगे वो स्टोर्ड रहेंगे। उसको जाके हम कंटेनर के इस पाथ पे माउंट कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको हम फिट करके ओपन करके देखेंगे अंदर जाके। qcd space and then apply space have space and then pod1.1 qcd space and then get space and then pods। तो ये एक्चुअली पिछली बार भी एरर दे रहा था, इस बार भी एरर दे रहा है। pod1.yml इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ये क्या इसमें इशू था ऐसा भाई। फाइल मेरे पास और है, उसको देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर सेक्रेट्स, सेक्रेट्स का वॉल्यूम के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ सेक्रेट्स बनाए गए होंगे। ये कॉन्फ़िग में बनाया गया है। यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो इन्होंने ना दो फाइल्स यहाँ पे बनाएंगे और इस फाइल्स को कहीं ना कहीं हम माउंट करेंगे। जो पहले हमने क्रिएट किया था उसको डिलीट कर देंगे, स्पेस एंड देन गेट स्पेस सेपरेट्स qcd space and then delete space delete and then secrets space db hyphen secret and then enter। जो हमने अभी किया है मतलब ये यूजर नेम और ये पासवर्ड आ जाके यूजर नेम सेव हो जाएगा यूजर नेम डॉट टेक्सटी फाइल पे और पासवर्ड सेव हो जाएगा पासवर्ड डॉट टेक्सटी पे। यहाँ पे दोनों फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, वो देख सकते हैं वेरीफाई। फिर इन दोनों फाइल का बनाना है क्या सीक्रेट, मतलब ये दोनों फाइल और फिर इनको दोनों फाइल को लेके जाना है कंटेनर तक। qcd space and then get space यहाँ पे सेक्रेट्स दिख जाएगा माई सेक्रेट्स और उसके बाद इसको यूज करेंगे यहाँ पे हम कंटेनर पॉड के अंदर। सेक्रेट्स का नेम नीचे डिफाइन किया गया माई सेक्रेट करके, पाथ रहेगा टीएमपी के अंदर माई सेक्रेट्स स्पेस एंड पॉड 2.yml। तो यहाँ पे पॉड बनेगा माई वॉल सेक्रेट्स के नाम से। पॉड का नेम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। इस पॉड सेंटोस इमेज सेंटोस चेंज कर देते हैं वो 2। यहाँ पे वॉल्यूम का जो माउंटिंग यहाँ पे रहेगा और जो यहाँ पे रहेगा वॉल्यूम वो सिमिलर होना चाहिए। qcd space and then apply space hyphen m space pod 2.yml qcd space get space and then pods आपका हो गया। इसके बाद इसको कनेक्ट करना है qcd space check and then test pod space hyphen exec it hyphen it space and then test pod का नेम hyphen c space c1 कंटेनर का नेम स्पेस डबल hyphen space स्लैश bin bash। कंटेनर के अंदर जाइए उस पाथ में cd space स्लैश tmp ls ऐड स्पेस सेक्रेट्स को यहाँ पे लीड कीजिए। तो माई सेक्रेट्स ये डायरेक्टरी है cd space स्पेस के अंदर फाइल्स को आ गई हैं ls करोगे दोनों फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है ना। ये एक्चुअली ना पार्ट में उसी वाले फाइल में मेंशन कर देता हूँ जितना पार्ट है। वो भी वर्क कर रहा था, पता नहीं क्या है उसमें ऐसा इशू हुआ। सेक्रेट्स वाला पार्ट कहाँ देखा था यहाँ से की फाइल में दोनों कंटेंट रहेगा बेस्ट।
ये सब मैंने बाद में मेंशन भी किया हुआ बट नहीं किया शायद यहाँ पे। देन नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो पीवी का पीवीसी का पार्ट दे रखा है, परसिस्टेंट वॉल्यूम का। बट परसिस्टेंट वॉल्यूम करने से पहले हमें क्या है कि जो वर्कर नोड है उसकी भी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। और वहां पे कनेक्टिविटी करने के बाद, क्योंकि मतलब इसमें ना एनएफएस के थ्रू मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पीवी में, परसिस्टेंट वॉल्यूम के केस में। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे वर्क करना है इसको। इसका भी पार्ट यहाँ पे पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं दे रखा है। मैंने लास्ट टाइम इसको अपडेट किया था तो हाँ नीचे है वॉल्यूम तो है बट उसका नहीं दे रखा है। ये नेम स्पेस तो दूसरा है। अच्छा, अच्छा, पीवी वाला सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। हाँ, यहाँ पे दे रखा है एक्चुअली परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है, आपका सब कुछ डिलीट कर दोगे, पॉड भी डिलीट कर दोगे, कंटेनर भी डिलीट कर दोगे, और तब भी ये वॉल्यूम रहेगा। हाँ, ये परसिस्टेंट रहेगा। और ये जो हम क्रिएट करेंगे, एक्चुअली हमारा जो पॉड बनता है वो हमारे वर्कर नोड में बनता है। तो हम चाहते हैं वर्कर नोड से ही वो क्या ले ले, स्टोरेज कंज्यूम कर ले। और वर्कर नोड पे हम चाहते हैं एक्स्ट्रा एक ईवीएस वॉल्यूम कनेक्ट करें, और उस पे हम एनएफएस के थ्रू उस स्टोरेज को हम शेयर करें, जैसे नेटवर्क फाइल शेयरिंग में होता है उसके हेल्प से। फिर एक्चुअली होता क्या है, ये यूजर क्या करता है कि अपना मैनिफेस्ट के हेल्प से एक रिक्वेस्ट क्लेम करता है। रिक्वेस्ट क्लेम करने के बाद आपका जो होता है यहाँ पे, जो इसका एडमिन होगा वो उसके इस पे रिक्वेस्ट को एग्जामिन करेगा, उसके बाद आपको उसको क्लेम को ऑनर कर देगा। फिर वो क्या करेगा कि उसको स्पेस प्रोवाइड कर देगा, जो भी परसिस्टेंट वॉल्यूम जो वहाँ पे अवेलेबल होगा, एनएफएस के थ्रू होगा या आईएससीएसआई के थ्रू होगा, जीसी के थ्रू होगा, जिसके भी थ्रू होगा रखा होगा। हाँ, in Kubernetes, persistent volume can be accessed by pod in different ways depending on the storage backend and configuration. The access mode field is PV. How the volumes can be mounted by the node. और फिर Kubernetes PV एक्सेस अलग अलग इसके एक्सेस मोड हैं, जैसे कि रीड राइट वंस करके दे रखे हैं, मतलब कि परसिस्टेंट वॉल्यूम को एक्सेस करने के भी अलग अलग मोड्स डिफाइन कर रखे हैं। इस इमेज में ये डिफाइन किया गया है मेनली कि आपका यूजर यहाँ पे मैनिफेस्ट के थ्रू क्या करेगा, मतलब जो आपका फाइल होगा, मतलब जो स्क्रिप्टिंग के थ्रू वो एक रिक्वेस्ट क्लेम करेगा। क्लेम को कौन ऑनर करेगा, जो एडमिन होगा। एडमिन ऑनर करने के बाद उसको पीबी उसको असाइन कर दिया जाएगा पॉड के साथ। अभी क्या, पहले तो क्या करते हैं कि ये सब कुछ करने से पहले हम एक स्टोरेज बनाते हैं। स्टोरेज बनाने के बाद हम ये सब कुछ अप्लाई करेंगे। बट पीवीसी ये समझो कि ये परमानेंट स्टोरेज है, जो कि आपका परसिस्टेंट मोड पे रहेगा। आप कुछ भी डिलीट कर दोगे तब भी वो रहेगा। जब बट वर्कर नोड आपका डिलीट नहीं हो जाए, वो तो मशीन ही हटा दोगे तो भी तब का चला जाएगा। तब वो भी हटा दोगे तो भी आपका रहेगा, यदि, क्योंकि वॉल्यूम तो होगा ही होगा ना। यदि आपका वर्कर नोड या पूरा क्लस्टर भी डिलीट होता है तब भी वो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले हम उस वाले को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जो सेकेंड आपका दे रखा है इंस्टेंस, जो वर्कर नोड है हमारा, उसको मूव एक्शन के साथ हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद गो टू एक्सेस सेटिंग्स, यहाँ पे जाके की एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे ना एक स्पेस क्रिएट करेंगे हम, पूरे स्पेस ऐसे। हम पहले भी देख लेते हैं, आपको यदि स्पेस दिखना है, स्पेस ऐसे आपके पास कौन सा वॉल्यूम कितने हैं। ठीक है, 8 GB का ही दे रखा है, बाकी तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। एक वॉल्यूम हम अब जिसे, अब इसमें थोड़ा सा एडब्ल्यूएस का पार्ट है, आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब एक सेपरेट स्पेस एकदम कर रहे हैं। तो नीचे आना, आप वॉल्यूम सेक्शंस में आओगे, यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करो। वॉल्यूम जो क्रिएट करोगे वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, जिस जोन में आपका वर्क कर रहा है, 1B में, क्योंकि बार बार हम उसको अटैच डिटेल्स नहीं करेंगे। क्रिएट वॉल्यूम पे जाते हैं, GP3 ले लेते हैं, स्पेस हम यहाँ पे 4 GB ले लेते हैं। जो भी आईओ स्पीड है, जोन हमने ध्यान रखना है कि जोन वही लेना है जहाँ पे हमारा वर्कर नोड चल रहा है। वर्कर नोड का जोन और वॉल्यूम का जोन सेम होना चाहिए।
चेंज कर दे तो फिर उसके लिए आपको स्नैपशॉट करके उसका आप जोन चेंज कर सकते हो। वो तो आपको एडब्ल्यूएस में बताया ही गया होगा। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जो 4 GB का वॉल्यूम है ये वर्कर नोड के साथ अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कहने की दिख जाएगा। नहीं चल रहा है। तो इस 4 GB के वॉल्यूम्स को यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं, अटैच वॉल्यूम। और यहाँ पे इंस्टेंस आपका आ जाएगा वर्कर। ठीक है। सुनो, इसका डिवाइस नेम दे लेते हैं, कोई भी आप डिवाइस नेम यहाँ पे ले सकते हो। SDB लेना है, SDC लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, इसको अटैच कर दो। तो ये ऑलरेडी यूज रखा है स्पेस, तो आप यहाँ पे इसको यूज करके देख लो। ये भी ले रहे तो आप ना 4 डिजिट इसमें ले लो। ठीक है, वॉल्यूम अटैच हो गया। वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, यहाँ पे आपको एप स्पेस, यही वाला -L। ठीक है, तो ये आपको 4 GB का दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एप स्पेस एंड देन आप इसका नेम दे दो। अब ये देख लो, इधर चल गए टेब स्पेस XVDBV। अब ये करने के बाद यहाँ पे आप पार्टीशंस उसको भी कनेक्ट रहने देना। ठीक है, मान लो चला गया बीच में, हटाना हटा दो कोई। ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम कर लेते हैं, पार्टीशन नंबर वही रहेगा। यहाँ पे साइज डिफाइन कर दो, हम 3 GB का यहाँ पे कर लेते हैं। 4 GB के साइज में हमने 3 GB का पार्टीशन क्रिएट कर लिया। हो गया वो। हो जाएगा क्या मतलब। हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम अटैच करना पड़ेगा इसमें। -T स्पेस XFS स्लैश डेव स्पेस स्लैश, जो इसके पार्टीशन चेक करना किस नेम से बना, वो 1 करके बना हुआ है, अपनी स्पेस -L एंड देन एंटर कर दो। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेव XVDBV1। फिर आपको करना क्या है, पहले आप इसको फाइल सिस्टम पर MKFS स्पेस -T स्पेस XFS स्लैश डेव स्पेस स्लैश XVDBV1। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, MKDA स्पेस स्लैश dev1 करके का माउंट करोगे इसको। माउंट स्पेस स्लैश dev स्पेस स्लैश XVDB1 स्पेस स्लैश dev1। माउंट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करिएगा, DM स्पेस -S करके चेक कर लो। ये आपका माउंट हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है NFS। क्या करना है, मतलब NFS के थ्रू हम शेयर करेंगे। तो EBS AWS EBS भी यूज कर रहे हैं, NFS भी यूज कर रहे हैं, तो आप NFS के यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं। फिर ये हम सारे जो मोड वोड हैं हम डिस्कस करेंगे अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अलग फॉर्म दे रखा है ना NFS के थ्रू। NFS में एक्चुअली क्या है, तीनों आपके सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, रीड राइट वंस, रीड ओनली, रीड राइट। ठीक है, तो मे बी शायद यहाँ पे इंस्टॉलेशन ही तो दे रखा है मैंने पार्टीशंस का। पार्टीशन के स्टेप भी दे रखे हैं, कैसे पार्टीशन क्रिएट करना है, उसको माउंट कैसे करना है डायरेक्टली। अब हाँ, एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट अब डायरेक्टरी मतलब बट NFS इंस्टॉल करने के बाद आपका, चलो उन्होंने पहले मतलब इस नाम से एक डायरेक्टरी बना रखा है कि जिसको आप, इन्होंने परमिशन ऐसा कुछ दे रखा है NFS डेटा के नाम से, जिसमें माउंट किया गया है। बट ऐसा कुछ नहीं, बाद में परमिशन चेंज करना होगा तो कर लेंगे, यदि इशू आएगा तो। अब क्या करना है, यहाँ पे NFS इंस्टॉल करना है। ऐसे कॉपी कर लो कमांड। हमने एक स्टोरेज क्रिएट कर लिया। अब उस स्टोरेज को शेयर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, NFS का कर रहे हैं। वैसे ये NFS जिन्होंने कर रखा है, हाँ मास्टर नोड में बनाया था या फिर वर्कर नोड, वर्कर नोड? ये मास्टर नोड इधर चल रहा है। अच्छा, ठीक है ना, वो जो है आपका यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, जो हमने सेक्रेट्स वाला बनाया था।
ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। ये आपका एनएफएस इंस्टॉल हो गया। पर एनएफएस ये की एनएफएस के थ्रू कंटेनर से कनेक्ट होगा ना, या फिर पॉड से कनेक्ट होगा? पॉड पॉड के पॉड बाद पे फिर कनेक्ट हाँ, होगा। कंटेनर के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती किसी की। विम स्पेस क्लास ईटी से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, आप इसको शेयर कर लो, जो पाथ आपने बनाया था, जो डेव वन करके हमने क्रिएट किया था। ये तो आपको पता होना चाहिए पहले से, इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। आपको आइडिया होगा तो ही आप ये कर पाओगे, अदरवाइज अभी आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे केस में डेव वन के नाम से था। किस नाम से था? जो हमने माउंट पॉइंट किया है वो डेव वन के नाम से किया, डेव वन। ठीक है, उसको परमिशन दे रहे हैं रीड राइट, मतलब स्टार मतलब सभी आईपी के लिए, रीड राइट एंड सिंक। यदि कोई वहां पे चेंजेस होता है तो यहाँ पे भी सिंक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, चलो ये हमने किया, विम एक्सपोर्ट करके हमने एक एंट्री कर दिया। और एंट्री करने के बाद हम इसको एक बार एक्सेस करके भी देख लेते हैं कि वहाँ पे एक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये आपने एंट्री कर दिया, तो एंट्री करने के बाद इसको सर्विस को एक बार रीस्टार्ट कर लो। उसका स्टेटस भी किसका? एनएफएस हाइफन सर्वर डॉट सर्विस, ठीक है, एक्टिव रजिस्टर है बट अभी वो रनिंग में भी। सो माउंट स्पेस क्या आपने शेयर कर रखा है वो देखने के लिए क्या करोगे आप, आपने क्या किस पाथ को एक्सपोर्ट किया है वो देखने के लिए सो माउंट स्पेस ऐप नहीं, तो आपको दिख रहा है डेव वन फ्रॉम ऑल आईपी। इसके बाद इससे भी आप देख सकते हो सीन हाइफन ARB से, तो दिखा देगा एक्सपोर्टिंग स्टार स्लैश डेव वन। फिर मास्टर नोड पे जाके क्या करना है कि आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, असिस्टेंट वॉल्यूम, वहां पे वो पाथ मेंशन करोगे। अब हम पीवी बना रहे हैं। अभी तक का आप समझ लो कि हमने वर्कर नोड पे एक वॉल्यूम अटैच किया, वॉल्यूम अटैच करने के बाद पार्टीशन बनाया, पार्टीशन बनाने के बाद उसको एक पाथ में माउंट कर दिया, और उस पाथ को हमने शेयर करें एनएफएस के हेल्प से। और उस शेयर करके उसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, इस स्कीम में। चलो यहाँ पे पीवी के नाम से बना देते हैं, पीवी डॉट। इसके बाद यहाँ पे आप परसिस्टेंट वॉल्यूम का डेटा यहाँ से, वो उसने पीसी करा था बस, मोड पे और कुछ नहीं। नहीं नहीं, पीसी करा था कुछ चीज। एक बार जाके नीचे देखना कोई, मतलब मोड से पीसी कर देना। किधर बंदा होगा आगे, इसी क्लास में आगे बंदा होगा लास्ट। मोड से बस होगा नहीं वो सर। ये भी मिलेगा, पीसी कर दो आ गया। तो आपने मोड आया था ना, नहीं करे पेपर आया था पहले, नीचे आ रहे थे। हाँ ये पीसी, हाँ ओके। इसी तो है। इसको इधर उधर करके दोबारा आगे पीछे। ये बंदा होगा ना यहाँ पे। अरे रिमोट बंद हो गया। आ गया आ जाओ, चलो ले आओ, पीवी ले आओ, रिमोट लेके आओ। पीसी से नहीं, इसी को हिलाने से आएगा। ठीक है, एपीआई वर्जन परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वॉल्यूम का नेम एनएफएस डेटा है, कुछ भी रख सकते हो। कितना स्पेस ले रहे हैं, 2 GB का। वहाँ पे 3 GB का पार्टीशन बना हुआ है, उसमें से हम 2 GB ले रहे हैं। और यहाँ पे एक्सेस मोड रीड राइट वंस है। स्टोरेज क्लास नेम दे रखा है, स्लो दे रखा है। क्या नहीं क्या नहीं मतलब, आप कुछ भी यहाँ पे तो कुछ भी ले लो ना, इससे मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो आप ये इसका नेम PV1 करके ले लो, PV1 परसिस्टेंट वॉल्यूम वन। इसका स्पेस कैपेसिटी, इसका एक्सेस मोड, क्लास नेम, और यहाँ पाथ क्या है हमारा, जो जो पाथ हमने वहाँ। दो का सेम बोला था ना, स्टोरेज क्लास में स्टोरेज का सेम होना चाहिए, किसका सेम होना चाहिए? या उस पे था।
कहाँ पे मैंने स्पेस, ये तो अभी मैंने डिफाइन नहीं किया एक्सेस मोड। उसमें एक्सेस मोड तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना क्या। ये वो पाथ है जो पाथ आपने वहां पे माउंट किया है, ठीक है। बट ये हम तो वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं एक्चुअली। ये स्क्रिप्ट पता है कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं? ये जो स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका स्क्रिप्ट क्रिएट हो रहा है कहाँ पे? आपके उस पे आपको मास्टर नोड पे करना है ये, tv.yml। ठीक है, ठीक है। दबा देना बट ये दो नंबर। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना ये गलत लेके आ गया है, सैमसंग का है। इसको बोलना बोलना दोनों रिमोट। आ गया। यहाँ पे फर्स्ट वॉल्यूम का नेम डिफाइन करते हैं, tv1 ये स्पेस हो गया। इसके बाद यहाँ वो पाथ है, जिस पाथ को अपने वहां से शेयर किया है, हमने किस नाम से किया? dev1 के नाम से। और फिर इसके बाद ये आईपी, जिस सर्वर से आपने शेयर किया है तो उसका प्राइवेट आईपी, आईपी स्पेस एटीडीआर, यहाँ से आईपी लो आप, ये आईपी जाके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप पीवी करके देख लेना, पीवी कोई पहले बना हुआ है क्या? क्यूबसिटी स्पेस गेट स्पेस एंड देन पीवी, कोई पीवी नहीं, इसको अप्लाई कर दो। क्यूबसिटी स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस एम स्पेस pv.yml, क्यूबसिटी स्पेस गेट स्पेस एंड देन पीवी। अब आपको पीवी दिख रहा होगा, pv1 कैपेसिटी एक्सेस मोड, ठीक है, ये सारा इसका स्टेटस सारा है। अभी मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा, एक्सेस मोड क्या होता है, क्लास क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा आपका पीवीसी, मतलब कि इस स्पेस को क्लेम करने के लिए क्या, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम। परसिस्टेंट वॉल्यूम को क्लेम करने के लिए फिर चला गया, कनेक्ट कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्लेम करने के लिए पीवीसी बनेगा, जितना भी स्पेस आपको क्लेम करना है, और क्लेम करने के लिए क्लेम नेम हो गया, बाकी वहां पे ऐसा कुछ और मेंशन नहीं करना। सिस्टम वॉल्यूम क्लेम एंड देन क्लेम नेम, एक्सेस मोड, वॉल्यूम मोड, ठीक है, फाइल सिस्टम, रिसोर्स रिक्वेस्ट 1 GB, और फिर इसके बाद उसके बाद पॉड बनाया गया, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं और पीवीसी क्रिएट करते हैं। उससे पहले भी देख लेते हैं क्यूबस्पेस स्पेस गेट पीवीसी, आपका कोई भी पीवीसी यहाँ पे नहीं होगा। ये पहले का कोई मैंने बनाया हुआ तब का वो दिखा रहा है, बट इसको डिलीट कर लेते हैं। क्यूबस्पेस स्पेस रीड पीवीसी स्पेस स्पेस पीवीसी डॉट वाईएमएल, और पीवीसी के स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लेम 1 के नाम से पीवीसी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे स्पेस कितना क्लेम कर रहे हैं? 1 GB, 3 GB था। और पार्टीशन बनाने के बाद हमने एक पीवी बनाया 3 GB का, हाँ 2 GB का पीवी बनाया, और उसमें सिर्फ 1 GB हम स्पेस क्लेम कर रहे हैं। जब एक और भी क्लेम बना के 1 GB का और दूसरा भी क्लेम क्रिएट कर सकते हो। अप्लाई स्पेस है स्पेस pvc डॉट yml, कीप स्पेस गेट स्पेस एंड पीवीसी, तो ये पीवीसी क्लेम 1 के दिख जाएगा। इसके बाद इसको हमें क्या करना है, यूज करना है पॉड के साथ।
इसको हमें क्या करना है, पॉड से यूज करना है, विन पॉड 4.yaml। यहाँ पे आप आ जाइए और इसमें क्लेम नेम और सर्चेज यहाँ पे डिफाइन की गई होगी, किस पाथ के साथ माउंट करना है वो पाथ आपको दिख जाएगा, और फिर उसको वेरीफाई करना है, जो हम पुट करेंगे वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पे आते हैं विन स्पेस एंड देन पॉड 3.yaml पहले ही बना चुके थे सर। जहाँ जाके पेस्ट करते हैं पॉड का नेम ये ले रखा है, इसके बाद वॉल्यूम, ठीक है, माई पीडी, वो तो वॉल्यूम का नेम है, यहाँ पे क्लेम 1 से वो ले लेगा, क्लेम नेम आपको वही होना चाहिए जो पहले आपने वहाँ पे दे रखा है, वॉल्यूम नेम तो आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि होता तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा था। ये जो डेव वन है वो कहाँ पे माउंट हो जाएगा, कंटेनर के इस पाथ के साथ, क्यूब सीरीज स्पेस फ्लाई स्पेस हाइफन स्पेस एंड पॉड 3.y1 क्यूब सीरीज स्पेस एंड गेट स्पेस पॉड्स running क्यूब सीरीज स्पेस jig space hyphen it space and then pod का नेम pod 1 space hyphen c space, कंटेनर का नेम क्या है वो देख लेते हैं, कंटेनर का नेम C1 के नाम से है, C1 स्पेस डबल हाइफन स्पेस स्लैश बिन स्लैश डैश। अब इसलिए उस पाथ में जाके आइडेंटिफाई आप तब कर पाओगे जब वहां पे कोई डेटा रखोगे, सीरीज स्पेस अभी वहां पे कुछ नहीं होगा, वैर www एंड देन html ls। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्कर नोड पे उस पाथ में को डेटा क्रिएट करते हैं, सीरीज स्पेस स्लैश डेव वन, और यहाँ पे फाइल पिक करते हैं क्या, किसी भी नाम से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना देते हैं फॉर ईवी, कंट्रोल डी करके सेव कर देते हैं, और इसको यहाँ पे जाके वेरीफाई कर लो, एलएस करते हो फाइल आना चाहिए, दिख रहा है, तो रीड करना है इंडेक्स करके यहाँ पे रीड कर देते हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, इंडेक्स डॉट में भी सर ये परमिशन इसमें नहीं होता, परमिशन डिनाइड रहता है, परमिशन आप दे सकते हो, इसका परमिशन का ऑप्शन, क्योंकि रीड राइट शायद वंस रहता है, तो मे बी शायद वो परमिशंस का वहां पे एक बार रीड करके देख सकते हो, ch मोड करके यहाँ पे, मैं फाइल की परमिशंस होगा किससे मैटर करता है, सीरीज स्पेस डॉट डॉट एंड ch मोड एंड देन 777 स्पेस स्लैश dev1 प्रिंट करके देखोगे तभी परमिशन ले रहा है, उसका अलग से वो एक्सेस मोड पे ही है, इसके साथ मैंने कहीं पे मेंशन किया है। तो पहले क्या करना है कि आप एक वॉल्यूम कनेक्ट करोगे, वॉल्यूम कनेक्ट करने के बाद उसका पार्टीशन बनाओ, ईबीएस वॉल्यूम कनेक्ट वर्कर नोड के साथ पार्टीशन बनाओ, पार्टीशंस को एनएफएस के थ्रू शेयर करो, वो डायरेक्टली बना के, और फिर आप उसी शेयर्ड पाथ के लिए एक पीवी बनाओ, फिर उसको क्लेम करने के लिए पीवीसी बनाना है, और उसको पॉड के साथ यूज कर लेना है, ये स्टेप्स हैं। एक बार देखो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके हम एक्सेस मोड पे भी चलते हैं। तो पहले क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने ईबीएस वॉल्यूम को माउंट कर दिया उस इंस्टेंस के साथ, माउंट करने के बाद क्या किया इन्होंने, एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे सारे स्टेप दे रखे हैं, यहाँ पे वन बाय वन करके परफॉर्म करके देख लेना। तो उन्होंने पहले पहले वॉल्यूम माउंट किया, पार्टीशन क्रिएट किया, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसको फाइल सिस्टम असाइन किया, ठीक है, फाइल सिस्टम असाइन करने के बाद एक डायरेक्टरी बना के उसको उसके बाद माउंट कर दिया, माउंट करने के बाद सेम इसी प्लेस की अब क्या है उसमें एनएफएस इंस्टॉल किया, उस डायरेक्टरी को शेयर करने के लिए नेटवर्क में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आओगे तो ये आपका भी सर्विस को स्टार्ट मतलब कर लेना, फिर आप उसकी एंट्री कर दो जिस पाथ को शेयर करना है, मे बी ये सबको आइडिया हो जिसने एनएफएस स्टडी किया होगा। फिर आपको क्या करना है, मास्टर नोड में जाके आपको एक पीवी बनाना है, तो परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का नेम एंड देन इसका कैपेसिटी, फिर आपका एक्सेस मोड, क्लास नेम, हम अभी चेंज करके भी दूसरे क्लास नेम के लिए भी कॉन्फ़िगर करेंगे,
फिर जो पाथ आपने शेयर किया उस पाथ को मेंशन करना है, जिस सिस्टम से आपने शेयर किया है, जिस नोड से, उस नोड का प्राइवेट आईपी। फिर वो आप वहां पे जाके पीवी अप्लाई कर लोगे, पीवी गेट कर लोगे। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, पीवीसी बनाना है, क्लेम करना है उस पीवी के लिए जितना भी स्पेस क्लेम करना चाहते हो। फिर उसके बाद उस क्लेम नेम को यूज करना है पॉड के साथ, तो वो स्पेस आपके उस पर्टिकुलर पाथ के साथ माउंट हो जाएगा जो कंटेनर पाथ मेंशन करोगे। अभी वन बाई वन करके मैं, इससे पहले ये भी मैं डिपेंड करता हूँ कि इसमें जो एक्सेस मोड दे रखे थे, थ्योरेटिकल पार्ट में मेंशन किया गया है, बड़े इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। यहाँ पे कुछ पीवी के एक्सेस मोड दे रखे हैं, जैसे कि रीड राइट वंस, यही हमने यूज किया था। वॉल्यूम कैन बी माउंटेड एज रीड राइट बाय अ सिंगल नोड। इफ पॉड ऑन अ नोड माउंट द वॉल्यूम, नो अदर पॉड कैन माउंट इट साइमल्टेनियसली। मतलब एक टाइम पे एक ही वो कर सकता है, एक ही पॉड उस वॉल्यूम को माउंट कर सकता है, दूसरा पॉड उसको माउंट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ये यूज केसेस कहाँ पे दे रखा है, सिंगल पॉड लाइक डेटाबेस माइस्क्ल पोस्टग्रे। मान लो आप वो स्टोरेज कैपेसिटी एज अ डीबी के स्टोरेज के लिए यूज करना चाहते हो, तो वहां पे यूज कर सकते हो। फिर रीड एट मैनी, क्योंकि रीड एट वंस है तो वंस एक ही बार उसको क्या है, कोई पॉड यूज कर सकता है। फिर रीड ओनली मैनी, वॉल्यूम कैन बी माउंटेड एज रीड ओनली बाय मल्टीपल नोड साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पे मल्टीपल हो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इसको अप्लाई करके देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम मान लो इसको यहाँ पे एग्जिट कर दें। अभी हमने वो डिलीट तो किया नहीं है, आपका पॉड भी एग्जिस्ट कर रहा है कुछ के लिए स्पेस, एंड देन गेट स्पेस एंड देन पॉड्स करोगे, आपको पॉड यहाँ पे शो हो रहा है, रनिंग है। तो स्पेस ये जो बनाया था पॉड फिर से बनाया था हमने। अब मान लो स्पेस से हम चेंज करके, चलो एक इसको हम कॉपी करके ये बना लेते हैं, सीपी स्पेस हाइफन आरवीएम स्पेस पॉड 3.yml को हम पॉड 4.yml पे हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा सा। पीवी स्पेस पॉड 4.yml, हम देखते हैं कि रीड वंस में एक और पॉड बना के देखते हैं। यहाँ पे हम पॉड क्या कर देते हैं, 2 कंटेनर करते हैं C2, इमेज भेज देते हैं, हमारा पॉड अलग बनेगा। क्लेम को माउंट करके देखते हैं, यहाँ पे क्यूबसिटी स्पेस and then apply space fnf space and then pod 4.yml, ये pod बना कुछ स्पेस गेट स्पेस एंड देन pods रनिंग आ रहा है, एक्सेस कर दीजिए, वहां पे तो कनेक्टेड है वो। exec space hyphen it space pod 2 space hyphen c space c2 space double hyphen space slash in slash and then dash series space slash what slash www slash html। यहाँ पे तो माउंट कर रहा है ये, इसके साथ भी कर रहा है, जो उससे पहले भी कनेक्टेड था उसके साथ भी माउंट कर रहा है। अपनी फाइल माउंटेड है, अलग पाथ के साथ माउंट करके देखें, बट उससे तो मैटर करेगा नहीं। एक बार डिलीट करें, स्पेस डिलीट स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन पॉड 4.yml, वी स्पेस पॉड 4.yml, tmp माय पीडी क्लेम 1। ये तो सर इसको हम दोबारा क्लेम नहीं कर पाएंगे, ये तो हम क्लेम भी डिफरेंट बनाएंगे, ये तो माउंट कर देगा आपका। पॉड है रनिंग में है, कनेक्ट भी हो जाएगा। स्पेस स्लैश tmp यहाँ पे भी हो रहा है, स्पेस डिलीट स्पेस हाइफन एम स्पेस पॉड 4.yml, या तो उसका एक क्लेम और बनाओ तो समझ में आएगा। तो क्लेम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा पॉड टू पे था, पीवीसी करके था हमारा, पीवी स्पेस अपन आरवीएफ पीवीसी डॉट वाईमेल
and pvc1.yml. pv space pvc1.yml claim 2 के नाम से करके देखते हैं. user space 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 pvc1.yml claim 2 भी बन रहा है. get pvc बड़ी पेंडिंग आ रहा है आपका. ये क्लेम द्वारा नहीं हुआ, मतलब क्लेम एक ही टाइम कर सकते हो. इसको यूज करके भी देखोगे विम पॉड 4 डॉट, या मैं मान लो मैं क्लेम 2 करके दूंगा तो ऐसा बाद में पेंडिंग हटेगा नहीं. क्लेम 2 करके बनाया मैंने तो उसको क्लेम एक ही बार कर पाओगे आप. उसी स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स पेंडिंग आएगा, वो अब नहीं बनेगा. वो एक ही बार क्लेम कर सकते हो उसको. रीड एडवांस पॉड 4 डॉट यूज दिस स्पेस एंड देन उसको भी डिलीट कर लो. डिलीट स्पेस हाइपर स्पेस एंड देन pvc1.1. अब क्या करते हैं कि हम वो सारे जितने पॉड्स को डिलीट करते हैं, अलग से पीवी बनाएंगे जो कि उसका एक्सेस मोड रखेंगे अलग डिफरेंट. रीड राइट मैनी रख सकते हैं, रीड ओनली मैनी या रीड राइट मैनी. The volume can be mounted as read write by multiple nodes simultaneously. Required for distributed app where multiple pod need to write to the same storage. यहाँ पे दे रखा है which storage backend support which access mode. EBS क्या क्या सपोर्ट करता है वो यहाँ पे दिखा रहा है. EFS क्या सपोर्ट करता है, हमने तो NFS के थ्रू कर रखा है तो इसमें तीनों ही सपोर्ट करते हैं. हमारा बैकएंड तो चलो कोई नहीं, हमारा ईबीएस वॉल्यूम है, बट हमारा हमने डायरेक्टली ईबीएस वॉल्यूम को यूज नहीं किया. आप डायरेक्टली ईबीएस वॉल्यूम को भी पीवी में यूज कर सकते हो, वो भी यूज केसेस रहते हैं. तो पहले एक एक करके हम डिलीट कर लेते हैं. क्यूबसिटी स्पेस डिलीट स्पेस एपन स्पेस पॉड 3 डॉट yml क्यूबसिटी स्पेस एंड डिलीट स्पेस and then pvc hyphen m pvc डिलीट कर दो तो yml एंड इसके बाद pv डिलीट करते हैं. क्यूबसिटी स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस pv डॉट yml हाइपन ऐप लगा देते हैं. गिव सीरियल स्पेस अब आप देख सकते हो पीवी देख सकते हो पीवी कोई नहीं होगा ना, तो पीवीसी होगा ना कोई आपका पॉड होगा. अब दूसरे विविस केस पीवीसी को आप यहाँ पे चेंज करके पीवीसी जो है डॉट वाईएमएल है, इसमें से आप रीड राइट आप मैनी कर सकते हो या रीड ओनली क्या था उसमें एक्सेस मोड पे रीड राइट मैनी या रीड राइट वंस रीड ओनली मैनी. यहाँ पे आप रीड राइट मैनी में एम कैपिटल है. इसको मैनी के साथ फॉर्म कर सकते हो. क्लेम कर सकते हैं. हाँ, फिर इसको अप्लाई करते हैं qcd स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस एम स्पेस एंड देन pv डॉट yml एंड देन qcd स्पेस गेट स्पेस pv आपको दिख जाएगा. रीड राइट जो एक्स करके आ रहा है मैंने मल्टीपल टाइम, ये पहले RWO आ रहा था. अब यहाँ पे जाके pv स्पेस pvc इसको क्लेम करके देखते हैं. pvc1.yml रीड राइट वंस एक्सेस मोड आप चेंज करो, यहाँ पे इसको भी चेंज करना पड़ेगा. qcd space and then apply space
have space and then pvc dot yml. pvc space get space and then pvc, आपको pvc दिख जाएगा AWX मोड के साथ। एक दूसरा पीवीबी आप बुक करके देखो, विम स्पेस पीवीसी वन डॉट, दूसरा भी हमारा स्क्रिप्ट रेडी है, यहाँ पे भी मैनिंग कर देते हैं। space and then apply space FNF space and pvc one dot y this space get space pvc। इस पर ये भी पेंडिंग ही दिखा रहा है। ये तो स्पेस कम तो नहीं पड़ रहा है, 0.5 करके देखो इसको। इसमें हमने उसमें 2 था ना, तो मे बी सर स्पेस हाइपर स्पेस पीवीसी वन डॉट yml स्पेस पीवीसी वन डॉट। चेक कर सकते कितना लेफ्ट। अच्छा हाँ, 3 को प्रोपोर्शन 3 पूरा थोड़ी पूरा उससे कम होता है। कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो कम मिलेगा। पीवीसी और अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है पीवी वन। फिर तो बनेगा नहीं, ये 2 GB पीवीसी 2 GB के पहले ही क्लेम हो चुका है पूरा, उसको पहले वाले को कम करना पड़ेगा। पीवीसी वन डॉट yml पीवीसी वाले को भी कम करो, तो स्पेस पीवीसी डॉट yml पहले स्टॉप चेक करो। यहाँ पे तो आपका वही दे रखा है, बट स्पेस वो जो काउंट कर रहे हैं वो 2 GB की स्पेस को शायद वहां पे आपको दिखा रहा होगा। पीवी में देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे, गेट पीवी कैपेसिटी 2 GB दिखा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्लेम भी दिखा रहा है, क्लेम वन के थ्रू, बट हमने वो तो डिलीट कर दिया है। डिलीट स्पेस अपन स्पेस एंड देन पीवी को भी डिलीट करते हैं, पीवीसी डॉट yml डॉट yml। रखा है एग्जैक्ट 2.5 करके दे देते हैं and then apply space whatever space and then pv dot cube city space and then get space pv 2560 MIB आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। pv space and then pvc dot yml। नहीं नहीं चलो वाली ले लेते हैं, वो तो स्पेस है। तो ऐसा नहीं, क्लेम को यहाँ पे वंस रखना पड़ेगा वहां पे आपका। चलो देखते हैं pvc dot yml keep space and then get space pvc। ये बट एग्जैक्ट नहीं है, वॉल्यूम का स्पेस दिखा रहा है। विमिस उसको भी देखते हैं, विमिस स्पेस pvc वन डॉट yml। ये भी वही देगा अपना ही, hyphen have space and then pvc one dot yml। ये आपको प्रिंटिंग ही दिखाएगा।
पीवीसी 1 डॉट। पर देखता हूँ मैं इस पे क्या कर सकते हैं चेंजेस थोड़ा सा। मतलब एक्सेस एक्सेस मोड का ही थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और दे रखा है कि यहाँ पे कुछ और तो मेंशन नहीं करना मैंने। जो सारा स्पेस वो कवर उतना ही स्पेस दे पा रहा है वो। बाकी ये तो चलो अलग अलग स्पेस मतलब हाँ ये क्लास नेम दे रखे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड लो है फॉर लो परफॉर्मेंस, फास्ट, स्पीड। बैलेंस परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस टीयर्स, स्टोरेज मीडियम टर्म एसएसडी एसडीडी एमई। नीचे मैंने स्टोरेज क्लास का चेंज, स्टोरेज क्लास का तो अलग अलग परफॉर्म किया है यहाँ पे। पीवी विद सेपरेट स्टोरेज क्लास नेम हार्ड के साथ यूज किया गया है। एनएफएस फास्ट। बट ये जो रीड राइट वंस ही परफॉर्म किया गया है। चलो मैं एक बार ना इसका क्लास को देख लेता हूँ पहले, एक्सेस मोड क्या चेंजेस कर सकते हैं एक्सेस मोड में। मतलब कुछ ना कुछ तो रीड राइट वंस या माइनिंग में कैसे कैसे चेंज, बट अब मेरे जो नॉर्मल आप रीड राइट वंस के साथ है वो आप परफॉर्म करके देख लेना, ठीक है। कि वहाँ पे आप वॉल्यूम कैसे टेस्ट करोगे, उसके पार्टीशन स्टेट कैसे करना है, एनएफएस के थ्रू शेयर कैसे करना है, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ पिछले स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस हाइफन एफ स्पेस पीवी डॉट वाईएमएल, या पीवी जो भी मैंने बनाया पीवी ऑफ का पीवीसी डॉट वाईएमएल। तो सेक्रेट्स वाला पार्ट कर लेना वॉल्यूम के हेल्प से, और एक पीवी एक्सेस मोड में चेक कर लेता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस। ठीक है तो मैं इसको ओवर कर देता हूँ, कल मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ।